बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ मौसम बदलते रहते हैं वहाँ सियासत के मौसम में कोई ख़ास बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। सियासत का मैदान जो है वो हमेशा गर्म ही रहता है और वहाँ पे गर्मा गर्मी जारी ही रहती है। लड़ाई झगड़े, ऐसे सख्त बयानात और कुछ इस तरह की चीज़ें जो अवाम के अंदर एक वो जो कॉन्फिडेंस है इन सियासतदानों पे वो कायम नहीं कर पा रही। एक हाल ही में सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक वो सर्वे किया है पल्स कंसल्टेंट ने। इन्होंने अवाम की राय को शामिल करके एक सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक 70% के करीब पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने जो हमारी माशी जो समत है मुल्क की उसको गलत करार दे दिया है। यानी कि 70% पाकिस्तानी वो उस सर्वे के मुताबिक कोई 22 करोड़ लोगों का सर्वे नहीं हुआ, चंद हज़ार लोगों के साथ जो है ना सर्वे किया जाता है और बाद में वो रेशो जिस तरह वो देग में से एक चावल निकाल के चेक किया जाता है ना कि देग पक गई कि नहीं पक गई, इसी तरह सर्वे भी ऐसे ही होता है। तो ये एक बड़ी खबर थी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाखुश हैं इस मुल्क की सूरत हाल से और कि हम उन्हें जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस बारे में कुछ एतमाद का मुजाहरा नहीं किया है। मगर इसी के साथ जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि 50% के करीब लोगों ने इस नए साल को वो खुशाइंद करार दिया। उन्होंने ये कहा है कि इस नए साल में हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। अच्छा, 19% लोगों ने नए साल को भी मज़ीद ख़राबी का खदशा ज़ाहिर किया है नए साल के हवाले से भी कि इस साल भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये 19% लोग जो हैं ये बाकायदा मायूस हैं और 19% लोग 22 करोड़ आवाम में अच्छे खासे होते हैं। मतलब इतने लोग होते हैं कि सिर्फ 19% लोगों की वजह से पूरी हुकूमत बदल सकती है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मायूस क्यों हैं और क्या वाकई हमारा मुल्क जो है वो गलत माशी समत की जानिब जा रहा है? क्या वजह है? हुकूमत की वजह से ऐसा हो रहा है, हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से ऐसा हो रहा है, या इमरान खान ख़ुद इसके ज़िम्मेदार हैं, या ओवरऑल हालात इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या वजह है? हम क्योंकि पाकिस्तान अगर वाकई सही समत पे नहीं है तो हर पाकिस्तानी के लिए एक फ़िक्र की बात। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज कुछ अहम मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम उनकी राय इस बारे में शामिल करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जैसा वक्फे से पहले मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं जो मुल्की माशी सूरत हाल है उस हवाले से। हाल ही में एक सर्वे भी हुआ है जो पल्स कंसल्टेंट की जानिब से किया गया है और उसमें आवाम की राय को मतलब जो बताया गया है वो कुछ ऐसा है कि 70% के करीब पाकिस्तानी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त सही समत में नहीं जा रहा है माशी एतबार से ख़ास तौर पे। इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा मुसरत नियाज़ी साहिबा। आप माहिर तालीम हैं, तज्ज़ियाकार हैं और सियासत से भी आपका एक ख़ास गहरा ताल्लुक़ है। मुसरत जी अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़रा साहिबा, 70% लोग कहते हैं कि जो माशी समत है मुल्क की वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 50% लोग कहते हैं कि नया साल जो है ये बेहतरी का साल है, इससे तकरीबन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 19% लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस साल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वैसे का वैसे ही और ख़राब होंगी चीज़ें। आपका शुमार किन में होता है वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शुमार तो 100 दफ़ा ये होता है कि बेहतरी नहीं ला सकते हैं लोग। 19% में मतलब मैं 100 दफ़ा कह सकूंगी कि ये नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मेरी बीइंग अ पाकिस्तानी एक विश होगी कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की मैशत को सही सिमत में ले जाए। बीइंग अ पाकिस्तानी तो ये विश है, लेकिन जो गवर्नमेंट का इस वक्त तक जो टाइम पीरियड रहा है
उसमें तो कहीं से 1% चांस भी नहीं लगता कि बेहतरी की जानिब, हाँ बेहतरी की जानिब मैशत ज़रूर है। जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसके चंद वज़रा हैं जो टीवी पर तो हमें पता चल रहा होता है कि वो बेहतरी है, लेकिन आवाम में अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो वो बेहतरी नज़र नहीं आती। फ़हीम भाई अगर देखें तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म साहब भी फरमाते हैं कि मुल्क हमारा बेहतरी की जानिब जा रहा है, तो अगर बेहतरी की जानिब मैशत हमारी बेहतर है और मैशत हमारी बेहतरी की जानिब अगर जा रही है तो फिर ये महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम क्यों नहीं लेता? डे बाय डे जो है ना वो महंगाई क्यों बढ़ रही है? उसकी रीज़न बता दें। अभी देख लें पैमरा ने और उसने पेट्रोल महंगा करने का कह दिया, ठीक है जी वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आपका पेट्रोल आपको महंगी सूरत में मिलेगा। अब आप देखें कि गैस का हाल देख लीजिए, बिजली फिर महंगी होने की है कि जी बिजली महंगी होने जा रही है। तो देखें वही खान साहब जो बिजली के बिल जलाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि ये कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला रहे हैं और यकीनन आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि बिजली में भी 50% से भी ज़्यादा जो है ना आपने उसको बढ़ा दिया है, तो कहाँ से आप ला रहे हो? आप उसके लिए फरमाया करते थे कि जी उसमें घपलेबाजी हो रही है, पेट्रोल की मद में यानी फ्यूल की मद में हो रही है, तो वो कहाँ पहुँच गया? गैस के आप देख लें, मतलब कोई एक चीज़ सिमत में बेहतर जा रही होती ना। देखिए अवाम ना सड़कें चाहती है ना कोई और चीज़ चाहती है, अवाम ये चाहती है कि मैं 3 वक्त की रोटी किस तरह हासिल कर सकूं, मैं अपने बच्चों को तालीम किस तरह दे सकूं, मैं महंगी अद्वियात कैसे ले सकूं। अद्वियात आप देख लें कि इतनी महंगी होगी कि 500% अगर वो महंगी हो गई हैं तो मुझे बताएं उससे गरीब आवाम या गरीब शख्स जो बीमार पड़ा हुआ है वो अपना इलाज कैसे करवा सकता है? तो मैं नहीं समझती कि बेहतर सिमत में हुई है। अच्छा नहीं तो देखिए महंगाई वो सिर्फ पाकिस्तान में या इमरान खान की हुकूमत में थोड़ी हुई है, वो तो अमेरिका में भी हुई है, वो यूके में भी हुई है, जर्मनी में भी हुई है, वो इंडिया में भी हुई है, अफगानिस्तान में भी हुई है, हर जगह पे हुई है महंगाई। और पेट्रोल की कीमत ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही कीमत बढ़ रही है, क्योंकि ये तो बाहर की जो आलमी कीमतें हैं, आलमी सतह पे जो कीमतें बढ़ती हैं कम होती हैं उसी हिसाब से यहाँ भी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसमें इमरान खान की हुकूमत का या मौजूदा हुकूमत का मतलब किस तरह उन्हें डायरेक्टली कसूरवार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल कसूरवार। देखिए सिटिंग गवर्नमेंट ही कसूरवार होती है कि उनकी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं है, उनका जो विजन है वो बेहतर नहीं है आवाम के लिए। आप खुद ही कहते थे कि जी पेट्रोल में जब सस्ता था कोविड के दौरान तो तब आपने क्या किया, महंगा पेट्रोल अगर है तो इससे पहले की गवर्नमेंट भी अगर पेट्रोल महंगा करती थी तो इनकी चीखें निकलती थी, आवाम समझते थे कि शायद हमारे बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं। तो इससे पहले भी गवर्नमेंट उसी वक्त महंगा करती थी, बिला वजह तो महंगा नहीं करती थी कि ये कहते हैं कि जी हम क्या करें। ये तो 100 दिन का एजेंडा, 3 महीने का एजेंडा था बेहतरी के लाने का। अब तकरीबन गवर्नमेंट जो है ना एंड पे जा रही है, अब तक उनकी बेहतरी की जानिब क्यों नहीं किसी एक सिमत में फ़हीम चले जाएं तो मैं समझती हूँ आवाम भी बेहतर कहेगी और हम भी कहेंगे। बिल्कुल सही है। देखें आपने कहा कि जब पहले 1 रुपया बढ़ता था या कोई चीज़ महंगी होती थी तो इनकी चीखें निकलती थी, आज इनके दौर में बढ़ रहा है तो अपोजिशन की बाकी लोगों की चीखें निकल रही हैं। देखिए तो ये तो फिर एक रवायती सा एक मामला हो गया ना। देखिए फ़हीम मेरी बात सुने, बात दरअसल ये कि ये कहते थे कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो उसके पसे पर्दा कुछ और लोग हैं। ठीक है, चले आपको जब मिला उस बात पे यकीन करती हैं आप? सही कह रहे थे खान साहब। अगर खान साहब सही कह रहे थे तो इसका मतलब है खान साहब की गवर्नमेंट तो बादशाह है। फिर आप देखें ना 180 को क्रॉस कर गया। सही कहा, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा कि खान साहब ये कहते थे कि उसके पसे पर्दा कुछ लोग मौजूद हैं। अगर वहां आपको पसे पर्दा थे तो अब 188 को भी क्रॉस कर गया डॉलर, तो इसका मतलब है आप लोग तो फिर करप्शन के बादशाह हुए ना। तो कम से कम वो काम करें ना जिसके लिए आवाम को रिलीफ मिले। अगर खान साहब ठीक थे तो फिर ये करप्शन के बादशाह हुए, अगर उस वक्त सही कह रहे थे तो। अगर खान साहब सही कह रहे थे, अगर फर्ज करें खान साहब की बात करें, अगर वो उस वक्त सही कह रहे थे तो अब तो खान साहब की गवर्नमेंट है, अब तो फिर बादशाह हुए ना। ये और अगर हो गया। अच्छा तो उस जब वो सही कह रहे थे उस वक्त जो इख्तिदार में थे वो बाकी करप्ट मतलब वो करप्शन कर रहे थे। भाई इस चीज का फैसला खान साहब करें ना। अगर वो लोग बुरे थे तो आपने तो डबल ट्रिपल कर दिया, तो फिर आप तो ज्यादा बादशाह हुए। आप सियासतदानों की इख्तिदार में आने से पहले की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? आपको पता नहीं है, कोई कह रहा है मुझे चौक में फांसी दे दो, कोई कह रहा है मेरा गला काट दो, मेरा नाम बदल दो, कोई कुछ कह रहा है। हम इन लोगों की बातों को हम लोग मतलब नहीं देखिए भाई देखिए खान साहब का लोगों को
कहना ये था कि मैं सब कुछ बेहतर करूंगा। हाँ, बिल्कुल तो आपने तो सब कुछ बेहतर करने के बजाय आपने तो तमाम चीजों का मैया ही डुबो दी है। मुझे वो बंदा बताएं, वो सियासतदान जिसने ये कहा है कि मैं आके बेहतर नहीं करूंगा। हर एक ने कहा है कि इस पाकिस्तान का हल मेरे पास है। बिलावल साहब भी उस दिन बयान फरमा रहे थे कि जनाब ये इनके बस की बात नहीं है, ये हम लोग आके मुल्क को ठीक करेंगे। मुझे एक बात बताएं, 3 दफा बारियां लेने के बाद भी अगर किसी के पास हल नहीं था, किसी और की बारी आई है, तो इन्हें याद आ गया कि सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। वो सॉल्यूशन उस वक्त क्यों नहीं होते जब अपने सर पे होती है बारी? देखिए फ़हीम भाई, ऐसा नहीं है कि देखें, जब भी अगर आप बिलावल साहब की बात कर रहे हैं कि 3 गवर्नमेंट्स लिए हैं यार, तो मैं ये कहूँगी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बात की है, तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई है, आवाम को रिलीफ मिला है। आवाम का ये हाल नहीं हुआ कि वो अब रोडों पे आवाम खुद आना चाह रही है। ये नहीं कि आप समझें कि लोग लाके और पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं आए, वो तो चाह रहे हैं कि हम आए रोडों पे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। देखिए, कोई एक सिमत अगर बेहतर खान साहब ने रखी होती, किसी एक साइड में डायरेक्शन बेहतर होती, तो कभी नहीं होता। आवाम को रिलीफ मिल रहा होता तो वो सड़कों पे ना आती, वो सड़कों पे ना आती। हुकूमत के अलावा पहले 5 साल पूरे हुए होते ना। वो बेनजीर साहिबा मोहतरमा बीबी साहिबा थी जब शहीद, वो जब वो इक़्तिदार में थी, उनके भी 5 साल पूरे नहीं होने दिए गए। ऐसी आवाम का रिलीफ कहाँ पे गया जहाँ हम उनको हुकूमत ही पूरे नहीं करने दे रहे? बड़ी माजरत के साथ, जब शहीद बीबी आई तो आवाम रोडों पे नहीं थी। उनको किसी पसे पर्दा कुछ और चीज़ थे, अवामिल थे। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फर्स्ट टाइम ही जो था ना, 5 साल जरदारी साहब ने पूरे किए, 5 साल कभी पूरे गुजारने ही नहीं दिए। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा ही हुआ, गुजारने ही नहीं दिए। अब आप समझें कि खान साहब के 5 साल कोई नहीं गुजारने दे रहा, ऐसा नहीं। खान साहब के तो अपना जब विजन से हट गए, जब उन्होंने कब आवाम को रिलीफ नहीं दिया, तो यकीनन आवाम चाहेगी कि मैं हम सड़कों पर हूँ। आवाम को रिलीफ खान साहब ने नहीं दिया, ये इनका कहना है। हम इस हवाले से बात करेंगे। वक्फे के बाद मेरे साथ अकमल चौधरी भी मौजूद होंगे, आप भी तजियाकार हैं। आपसे मुलाकात करवाते हैं अकमल साहब की एक छोटा सा वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की माशी समत के हवाले से और हाल ही में होने वाले एक सर्वे के हवाले से भी बात कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पे सही समत पे नहीं है। स्टूडियो में मेरे साथ मुसरत नियाजी साहिबा हैं, जिनसे हम वक्फे से पहले इस हवाले से बात भी कर रहे थे, और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब अकमल चौधरी साहब ने, जो कि एक माशी तजियाकार है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होगी। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है और आपके सामने। ज़बरदस्त भाई, सर्वे जो हुआ उसमें 70% लोगों ने कहा कि मुल्क जो है ना सही समत में नहीं है। ठीक है, 50% लोगों ने कहा कि नया साल जो है ये बेहतरी का साल है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। 19% लोगों ने ये कहा कि इस साल भी कुछ नहीं होने वाला। ये मतलब उन्होंने ये खदशा किया कि मजीद खराबी होगी। आपका शुमार किस में होता है, 69% में, 50% में या 19% में? मुसरत साहिबा ने कहा मैं तो 19% में हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, एक तो बात यह कि ये जो सर्वेज वगैरह होते हैं ये बड़े सिलेक्टेड किस्म के होते हैं और इनमें इनकी सबसे पहले तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। तकरीबन 2000 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है। हाँ, 2000 है। वो 2000 का सैंपल साइज़ क्या था, फिर कहाँ से उनको उठाया गया, मतलब मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं, तो उसमें बड़े एम्बिग्यूटीज होती हैं। तो मैं उसके ऊपर तो खैर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कहना कि जी नहीं होगा तो वो तो मुस्तकबिल का हाल तो कोई नहीं बता सकता है। कि जैसे कोविड तक जो है ना वो चीज़ें सही चल रही थी, कोविड के बाद फिर जैसे यकदम से जो महंगाई ने रुख पलटा है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, इंटरनेशनली अगर आप बात करें ना तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन दुनिया में जिस तनासुब से हुई है हमारे यहाँ उससे डबल और ट्रिपल के तनासुब से महंगाई ज़्यादा हुई है। मतलब हमारे यहाँ पे आप ये देखें कि इस वक्त पर कैपिटा इनकम जो है वो 1100 या 1200 डॉलर के लगभग है। अब यही अगर आप ले जाएं इंडिया में और बांग्लादेश में तो वहाँ 2000 डॉलर के लगभग है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 12.5 पे पहुंचा हुआ है, जबकि इंडिया तो वहाँ पे चले जाए तो 4-4, 5-5 डिजिट में है। इसी तरह अगर आप इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करें, हमारे यहाँ पॉलिसी रेट 9% रखा हुआ है। तो वो जो है दूसरे हमारे जो खिते के जो ममालिक हैं उनके 4 से 5, चीन 3, 4, 5 ये चल रहा है। अच्छा, वो इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो मजबूरन जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा
रखना पड़ता है। अब इसकी लॉजिक क्या है वो एक मतलब पूरा एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये तय है कि इन्फ्लेशन को और हमेशा जो पॉलिसी रेट है उसको इन्फ्लेशन से ऊपर रखना होता है, चाहे आप किसी भी मुल्क के उसमें देख लें। अगर इंडिया में उसका 4% है तो वहाँ पे चूंकि इन्फ्लेशन भी कंपैरेटिवली कम है, इसलिए उन लोगों ने मार्कअप रेट भी कम रखा हुआ है। तो अब आते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छा एक जुमला मैं ऐड करता चलूं। मुशर्रफ साहब ने वक्फे से पहले ये कहा कि इमरान खान ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। देखिए मैं इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से मैं इसको नहीं देखता। मैं तो पिछले 10-15 साल के अगर आप फिगर्स उठा लें तो हर गवर्नमेंट में महंगाई ही हुई है। हर गवर्नमेंट के नई गवर्नमेंट जो आई है उसने चीज़ों को पहले के मुकाबले में ख़राब ही किया है। तो अगर वो इस वक्त अगर आप इमरान खान मुकाबला पिछली गवर्नमेंट करें तो उससे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका उससे पिछली गवर्नमेंट से कर लें उससे, तो ये चीज़ें जो है ना वर्स्ट जो डे एक दिन से नहीं हुई। अब सिर्फ ये है कि चीज़ों में जो ख़राबी का जो तनासुब है वो देखा जाता है। हमारे यहाँ डबल हिट पड़ी है ना, एक तो जो है वो इंटरनेशनली महंगाई हो रही थी और दूसरा मौजूदा हुकूमत की मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और उसमें जो है ना वो एक तो होता है ना कि जी एक बंदा जानबूझ के करे या वो गलती से कर दे। भाई हमारे तो वाट लग गई ना। आप ये समझें कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जी इस वक्त यूरिया का जो फर्टिलाइज़र का जो बहरान था जो है वो टोटली मिसमैनेजमेंट थी। इन लोगों ने फ्यूचर को फोर्सी नहीं किया, अपनी एलएनजी को और गैस को जो है वो उसके चीज़ों को टाइमली इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया। तो उसका हुआ ये कि वहाँ पे फर्टिलाइज़र का बहरान हो गया। यही आपने मुख्तलिफ जो बहरान देखे हैं उनमें करप्शन से ज़्यादा जो है वो इनकी मिसमैनेजमेंट जो है वो सामने आई है। और ऊपर से जलती पे तेल का काम किया है जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें महंगी हुई हैं। हालांकि तेल की कीमत भी इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली $80-85 है। $80-85 पिछली हुकूमतों में भी रही है, लेकिन तेल कभी 150 पे नहीं गया। लेकिन अगेन वही दो धारी तलवार है, एक तरफ तेल की कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से डॉलर भी तो 180 पे पहुंचा हुआ है। वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। जो मौजूदा हुकूमत जिस बहरान का सामना कर रही है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। पैसे इसलिए नहीं है कि जितना इन लोगों का टोटल बजट होता है उस बजट में से आप ये समझें कि 50 से 60% तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। यानी आधे से ज़्यादा सिर्फ कर्जे उतारने में सूद में चला जाता है। नेट की बात कर रहा हूँ, लेने और देने के बाद जो नेट बनते तो आधे से ज़्यादा वो चला जाता है। उसके बाद जो बाकी का बचता है वो फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें और पेंशन्स हैं वो खा जाती हैं 20-30% टोटल बजट का। अब रह गया 10-12% वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है और फलाना। तो उसमें होता है कि ये अनाउंस तो कर दिया। आप जब भी देखें ये बात करेंगे फ्यूचर टेंस में, हुकूमत ने फलाना जो है ना वो इतने का ऐलान कर दिया, एहसास प्रोग्राम में 10 लाख नौजवानों को ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये ऐलानात हैं। होता यह है कि इस वक्त भी इनका जो बजट डेफिसिट है वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब बजट डेफिसिट जब बढ़ेगा तो इन लोगों को अल्टीमेटली कट जो लगना है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर लगना है। अच्छा जो अकमल भाई, यही इसी सूरत हाल को क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग, ऐसे हुक्मरान, ये ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं इस प्रेशर को, इस मौजूदा सूरत हाल को? इस वक्त बात सियासतदानों के हाथ में है नहीं। असल में किन के हाथ? पाकिस्तान को सीधी सीधी बात है 10 से 15 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। अगर आज 10 से 15 बिलियन डॉलर इनको आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास जो है ना लोन कोई दे नहीं रहा। IMF से भी 1 बिलियन आने हैं, उसके बाद आपके पास कर्जे आने हैं। अब कर्जे इनके पास आ नहीं रहे, दूसरे मुल्क इनको पैसे दे नहीं रहे, तो पैसे है ही नहीं तो करेगी क्या गवर्नमेंट? अच्छा हमें कुछ ताज़ा तरीन खबरों की वजह से हमें वक्फे की तरफ जाना है, तो फिर शायद हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो शॉर्टली जो है वो हमें आप कोई मुसर्रत जी कुछ बयान करना चाहेंगे इस हवाले से कि मतलब हुकूमत को तजवीज़ देना चाहेंगे कोई? देखिए हुकूमत को क्या तजवीज़ है, वो आवाम का सोचें। क्योंकि अगर उन्होंने इलेक्शन में जाना है तो बेहतरी की जानिब जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं जाएंगे तो यकीनन आवाम उन्हें वोट ना देकर जो है ना बदला लेगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच अकमल चौधरी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।